स्वागत है सभी बच्चों का। और ये जो मैं स्पॉटिंग एरर्स दे रहा हूँ ये एडवर्ब बेस्ड है, जिसमें से आपको अच्छा अभ्यास होगा और एडवर्ब का भी ज्ञान हो गया। एडवर्ब एक बड़ा टॉपिक है जिसको समझने में काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप थोड़ा सभी लोग ध्यान से इसको देखिए। और एडवर्ब कई प्रकार से यूज़ में आता है। एक तो मैंने लेटेस्ट अभी एडवर्ब का इन्वर्जन डाला जो कि वर्ब से भी संबंधित है, वो तो उसको देखेंगे। इसके बाद मैं एक इन्वर्जन पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी आज तो सिर्फ ये है कि मिक्स्ड एडवर्ब का यूज़ किया गया है इसमें, जिससे आपको थोड़ा समझने में मदद मिलेगी और परीक्षाओं में भी ये यूजफुल रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सभी बच्चे ध्यान से समझें और हर बार की तरह एक अच्छे से कोटेशन के साथ लिखा है, आई ऑलवेज फील हैप्पी, मैं हमेशा प्रसन्न महसूस करता हूँ। यू नो वाई, तुम जानते हो क्यों? बिकॉज आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति से किसी भी वस्तु की उम्मीद नहीं करता। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, जो आशाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, वो हमेशा चोट पहुंचाती हैं, अर्थात दुखी करती हैं, दिल दुखाती हैं। लाइफ इज शॉर्ट, जीवन छोटा है। सो लव योर लाइफ, इसलिए अपने जीवन से प्रेम करो। बी हैप्पी, खुश रहो। एंड कीप स्माइलिंग, और मुस्कुराते रहो। कुल मिलाकर ये है कि आप अपने जीवन से प्रेम करिए। दूसरों के जीवन, दूसरों के कुछ है पास में, उसकी उम्मीद मत करिए, किसी से एक्सपेक्टेशन मत करिए। एक्सपेक्टेशन करना, एक्सपेक्ट करना ही सबसे बड़ी मुसीबत है और सबसे बड़े दुख का कारण भी है। और ये जो लाइन है, एक बार किसी बच्चे ने मेरे पास भेजी थी, बहुत अच्छी लाइन है ये जीवन में बहुत कुछ सिखाती है और बहुत कुछ इंस्पिरेशन देती है। तो ये पंक्ति बहुत अच्छी है और मैं इस पंक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और कभी भी जब परेशानी में हो, आपको कोई मान नहीं रहा है, आपको कोई समझ नहीं रहा, आपको कोई महत्व नहीं दे रहा, आपको कोई वस्तु नहीं दे रहा, या आपके पास कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ भी मतलब आप हासिल नहीं कर पा रहे, तो उसमें ये होगा कि आप उसको एक्सपेक्ट करना छोड़ दीजिए। क्योंकि संभवतः हो सकता है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिससे भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद आपके दुख का कारण वही होता है। तो विलियम शेक्सपियर ने लाइन लिखी। विलियम शेक्सपियर का नाम सबने सुना होगा, ठीक है ना? वर्ल्ड क्लास, टॉप क्लास के राइटर, ड्रामेटिस्ट और पोएट भी, जिनका जितनी तारीफ़ की जाए या उनके बारे में जितना भी कहा जाए शायद बहुत कम होगा। हम लोग तो मतलब कह ही नहीं सकते ज़्यादा। फिलहाल आगे चलते हैं। देखिए, पहला है, एरर से रिलेटेड है और यहाँ ध्यान देना है। माई ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स, सो ही लीड्स ए लोनली लाइफ। मेरा मित्र मित्र बनाना नहीं जानता है, मेरा भाई मित्र बनाना नहीं जानता है, इसलिए वो एक अकेलेपन का जीवन व्यतीत करता है। जब भी नो आता है, ये नो लिखा हुआ है, और जब भी नो आता है तो नो के साथ में हाउ आता है, हाउ। और केवल हाउ ही नहीं आता, वेन भी आता है। केवल वेन भी नहीं आता, वेयर भी आता है, ठीक, वाई भी आता है। और जब भी नो आता है तो ये सब आते हैं, और जब ये आते हैं तो फिर इसके साथ इन्फिनिटिव आता है। कुल मिलाकर नो के बाद अगर इन्फिनिटिव आता है तो ये शब्द जरूर डाले जाते हैं। कि मतलब वो ये नहीं जानता कि मित्र कैसे बनाते हैं। वेन आई डोंट नो वेन टू गो टू स्टेशन, कि स्टेशन कब जाना है। आई डोंट नो वेयर टू गो, मुझे कहाँ जाना है। आई डोंट नो वाई टू डू दिस वर्क, कि ये काम मुझे क्यों करना है। इस तरह के सेंटेंस अक्सर आते हैं, और जब आप इन सेंटेंस को देखते हैं तो ज़्यादातर नहीं समझ पाते हैं कि इनके बीच में इस तरह के वर्ड्स ज़रूर होते हैं। ये नो जब आता है तो ये चीज़ इसमें फॉलो की जाती है कि आपको आई नो हाउ टू स्विम, आई नो व्हेन टू स्टार्ट सम न्यू बिजनेस, आई नो व्हाट टू डू विद ए रास्कल। ये कुछ इस तरह के मतलब सेंटेंसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर
बीच में यहाँ हाउ टू डालना चाहिए इस जगह पर, और इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सेलेक्ट किया जाएगा और बी ऑप्शन जो है गलत माना जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है आई लाइक दैट अपॉर्चुन मोमेंट वेयर द वर्कर्स प्रूव्ड देयर माइट टू टेक ऑन द कंपनी एंड केम आउट विक्टोरियस। तो यहाँ देखिए जो आपका है वो बी पार्ट यहाँ पर गलत है। बी पार्ट में क्या गलत है? आई लाइक्ड दैट अपॉर्चुन मोमेंट वेयर द वर्कर्स प्रूव्ड। अब ये बताइए आपका जो ये लिखा हुआ ये टाइम को डिनोट करता है। अपॉर्चुन मोमेंट मतलब सु अवसर। आई लाइक्ड दैट अपॉर्चुन टाइम माने एक अच्छा अवसर के लिए अपॉर्चुन टाइम कहा जाता है या अपॉर्चुन मोमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर ये आपका रिलेटिव एडवर्ब लगा है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब प्लेस को डिनोट करता है, जबकि हमारा रिलेटिव एडवर्ब का जो एंटीसीडेंट है वो टाइम का है। तो आप इसको हटाइए और यहाँ पे लगाइए वेन, और वेन जब लगाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। इसलिए इसका बी पार्ट गलत था। बी पार्ट आप सिलेक्ट करिए और आपका सही हो जाएगा। फिलहाल आगे चलें। थर्ड नंबर है ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू एक्कम्पनी अस। वो बहुत थका तो हुआ था काम करके, इसलिए उसने कहा कि वो हमारे संगति पर चलने के लिए उसको खेद है, अर्थात हमारा साथ वो नहीं दे पाएगा। इसमें आपका ऑप्शन चुना जाएगा ई। ऑप्शन ई सेलेक्ट किया जाएगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन ई में लिखा हुआ है नो एरर, और इसमें कोई एरर है भी नहीं। अब अगर आपको ये जाता हो मान आपका कि वेरी यहाँ पर गलत है, तो वेरी गलत नहीं है, वेरी टायर्ड होता है। हालांकि होता है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मच का भी प्रयोग किया जाता है। वैसे कहीं कहीं पर आपको नियम मिलेगा कि वेरी होता है जो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का गुण बताता है, और मच जो होता है वो पास्ट पार्टिसिपल का गुण बताता है। लेकिन वेरी भी यहाँ पर सही होता है। हाँ, जैसे मच प्लीज्ड है, ठीक है ना, मच वरीड है, इस तरह से जैसे हो जाता है। जैसे मच सरप्राइज्ड है, मच शॉक्ड है, अगर ये हो जाता है तो फिर मच वहाँ होना चाहिए था। लेकिन टायर्ड है, डिजेक्टेड है, कॉन्टेंटेड है, ऐसे करके होता है तो फिर वेरी का प्रयोग सही होता है। इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी और आपका सही रखा जाएगा। इसके बाद चौथा है ही इज़ ए लिंग्विस्ट एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। वो एक भाषावादी है, मैंने भाषा का ज्ञान रखने वाला, जो कई भाषाओं का जानकार होता है उसको भी लिंग्विस्ट कहते हैं, और साथ ही जो भाषा का ज्ञान रखता है उसको भी। एंड ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली, और हमेशा वो अपने स्टूडेंट्स को एक शब्दों को सही ढंग से प्रोनाउंस मतलब करवाता है या करवाने का प्रयास करता है। तो एंड नहीं आना चाहिए था यहाँ पर, पार्ट आपका बी गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि ये इस जगह पर एंड ना होना चाहिए, आपका होना चाहिए सो। सो का मतलब क्या होता है? रिजल्ट बताता है। जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट सो, अब जैसे लिखा होता है कि ही इज़ इंटेलिजेंट सो ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग, वो बुद्धिमान इसलिए वो सब कुछ सही से समझ पाता है। ही वॉज लेट सो ही वॉज फाइंड। तो ये क्या है ना, काजुअल रिलेशन होता है, कॉजल रिलेशन जिसको बोलते हैं। कॉजल रिलेशन का मतलब होता है कारण और परिणाम संबंधी। तो यहाँ पर ही इज लिंग्विस्ट सो ऑलवेज ट्राइज ऐसा होना चाहिए, एंड ऑलवेज ट्राइज, ये कम्युलेटिव नहीं है। यहाँ पर आपका जो है वो इलेटिव सेंस देता है, परिणाम बताने वाला, इसलिए सो होना चाहिए था जो कि नहीं है, इसलिए पार्ट बी आपका गलत है। पांचवा, बीइंग मच कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी of the members of the staff, the CM said that the state needed sincere men like them। तो यहाँ पर जो पांचवा है, यहाँ पर ज़रा ध्यान देने की बात है, आपका यहाँ पर ए आना चाहिए था। ए का अभी अभी मैंने नाम लिया है कि जब कंटेंटेड होता है तो मच नहीं, आपका यहाँ पर वेरी का प्रयोग किया जाता है। अभी पिछले सेंटेंस में मैंने बोला था कि जैसे कंटेंटेड है या डिजेक्टेड है और ये टायर्ड वगैरह है, इनमें वेरी का प्रयोग सपोर्टिव होता है। तो यहाँ पर बीइंग मच कंटेंटेड ना होकर के बीइंग, अब देखिए बहुत ही बारीक इनमें अंतर होता है। तो बीइंग वेरी कंटेंटेड विद द सिंसियरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, द CM सेड दैट द स्टेट नीडेड सिंसियर मैन लाइक देम।
कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्टाफ के मेंबर हैं उनकी निष्ठा से संतुष्ट हो करके, अत्यधिक संतुष्ट होकर, बहुत संतुष्ट होकर के सीएम ने कहा कि स्टेट को इसी तरह के सिंसियर लोगों की या निष्ठावान लोगों की आवश्यकता है। फिलहाल इसमें वेरी हो जाएगा और ऑप्शन ए इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। अगला देखते हैं, छठवां है, व्हेन द प्रिंस saw द प्रिंसेस he cried out that he had never seen such a beautiful lady before। तो यहाँ पर देखिए छठवें में हम ये कर देखें एक एक सेंटेंस को। व्हेन द प्रिंस saw द प्रिंसेस, जब प्रिंस ने प्रिंसेस को देखा, he cried out, तो वो एकदम चिल्लाते हुए बोल पड़ा, that he had never seen such a beautiful lady before, कि उसने इतनी सुंदर लेडी उसने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ पर कुछ गलत नहीं है, आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। गलत जब ना मिले तो फिर आपको ऑप्शन ई सेलेक्ट करना है। और ये नो एरर वाले क्वेश्चंस भी बीच में बहुत डालने लगा है। पहले नो एरर वाले ज़्यादा नहीं मिला करते थे। तो ये है ना, वही है, कंपटीशन की मार इतनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लड़का जो है कंपटीशन में बैठता है, उनको किसी न किसी तरह से कम करने के लिए कुछ न कुछ करता है। अगर वो 20 क्वेश्चंस, ये समझ लीजिए, अगर वो स्पॉटिंग एरर के देता है और उसमें से 5 क्वेश्चंस नो एरर के दे देता है, तो ये रेशियो आपको समझ लीजिए कि 5000 स्टूडेंट्स को जाकर कम करता है। क्योंकि कई परीक्षाएं ऐसी होती जिनमें माइनस मार्किंग होती है। अब उसमें कोई भी लड़का अगर कर गया कि कहीं पर भी उसको लग गया कि नहीं लाओ दैट ही ऐड को ही ऐज कर दें या अन्य कुछ कर दें, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होनी है। और इसलिए ज़्यादातर लड़का क्या होता है ना, मेंटेलिटी क्या होती है, मेंटेलिटी लड़के की एरर ढूंढने की होती है। अब एरर हो या ना हो, लेकिन ढूंढेगा और मानेगा कि इसमें एरर है। लेकिन जब नो एरर है तो फिर एरर वो बना ही देता है किसी न किसी तरह से। इसलिए ये ज़्यादा नो एरर वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। इसमें ई ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद है, व्हेन आस्क्ड ही took tea and said that it tasted sweetly। सब कुछ सही है, गलत क्या है, स्वीटली गलत है। और ये सभी जानते होंगे। व्हेन आस्क्ड, ठीक, ही टुक टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली, मतलब व्हेन आस्क्ड माने जब पूछा गया, ही टुक टी, उसने चाय ली, एंड सेड और बोला, दैट इट टेस्टेड स्वीटली, पूछे जाने पर उसने चाय ली और उसने बताया कि ये चाय बहुत अच्छी लगी। तो जब भी टेस्टेड, टेस्ट है और क्या है, टेस्ट के बाद होता है जैसे फील है, सीम है, अपीयर है, लुक है, स्मेल है, रिमेन है, ये लिंकिंग वर्ब होती हैं जिनको हम कॉपुला वर्ब भी कहते हैं। कॉपुला वर्ब, लिंकिंग वर्ब के साथ कॉपुला वर्ब इसलिए कह देते हैं क्योंकि कॉपुला का मतलब योजक होता है, जोड़ना होता है, मेल करना होता है, वही लिंकिंग का काम होता है। तो जब ये होते हैं तो ऐसे में इनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आता है। और एक इसका और नियम है, किसी दिन इसको मैं उठाऊंगा और इनकी विशेषता, इनका प्रयोग बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि जो स्वीटली होता है, यहाँ स्वीट क्यों आता है, क्योंकि ये नाउन का गुण बताता है, ये वर्ब का गुण नहीं बताता है। अगर हम लिखते हैं कि शुगर टेस्ट इज स्वीट, तो इसका मतलब होता है शुगर मीठी होती है, चीनी मीठी है, यानी चीनी मीठा स्वाद देती है। तो मीठा किसका गुण है बताइए, मीठा कौन है यहाँ पे, शुगर है ना मीठी। तो फिर शुगर क्या है, नाउन है, तो नाउन का गुण बताएगा तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, स्वीट। अब अगर हम कहेंगे चीनी मीठी, मीठी चीनी, तो स्वीट, स्वीट शुगर कहेंगे ना। तो इसलिए अब इसको विस्तृत किसी दिन वीडियो में लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आपका ऑप्शन गलत है, डी, स्वीट की जगह आपको करना है स्वीट। फिर है आगे 8 नंबर, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली सो डोंट कॉल हिम ए लायर व्हेन ही सेज दैट ही कैन नॉट रीड। बूढ़ा आदमी अंधा है, इसलिए उसको आप झूठा मत कहिए जब वो ये कहता है कि वह पढ़ नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखिए द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, क्या तुमको गलत नहीं लगता कि ब्लाइंडली की जगह क्या होना चाहिए, ब्लाइंड होना चाहिए। एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव की जरूरत है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 8वें का ए। इसके बाद आप चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में लिखा सच ऑब्स्टिकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड, दिस इज वाई
ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीव्स एंड बॉन्ड्स। देखो, सच ऑब्स्टिकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, ऐसी बाधा उसको रोक नहीं पाएंगी। नथिंग नेवर, अब देखो नथिंग भी है और नेवर भी है, तुमको यही समझना चाहिए था। अब तुम क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बताना नहीं होता, ये समझ लेना है कि गलती इस पार्ट में है, तो बी ऑप्शन आप मान लीजिए और सही हो गया। हालांकि होता है नथिंग नेवर, इसके साथ कभी नहीं होता, हमेशा नथिंग के साथ क्या होता है, नथिंग के साथ आपका होता है इवर। नथिंग के साथ जो होता है वो हमेशा ईवर होता है, नेवर होता है नहीं, क्योंकि नथिंग और नेवर दोनों निगेटिव हो जाते हैं, इसलिए नथिंग के साथ ईवर होता है। नथिंग ईवर डिड, दिस इज वाई ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीव्स एंड बॉन्ड्स। कहने का मतलब कि ऐसी बाधा उसको रोक नहीं पाएंगी। नथिंग ईवर अर्थात कभी नहीं, बिल्कुल नथिंग ईवर डिड, दिस इज वाई। नथिंग एवर डिड का मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कर पाएगी। दिस इज वाई ही इज प्रोग्रेसिंग, इसीलिए वो दिन रात उन्नति कर रहा है। मतलब नथिंग एवर डिड ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई कि उसको कभी रोक पाई हो। तो यहाँ पर नथिंग सेंस की कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन ये है कि नथिंग नेवर को ईवर करेंगे। अगला है 10 नंबर। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ऑल्सो स्मोकिंग इज वेरी इंजरियस टू हेल्थ। केवल शराब का पीना ही नहीं बल्कि धूम्रपान करना भी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब अगर आप 10 नंबर देखेंगे तो बताइए तुमको गलती कहाँ लग रही है, कहीं गलत नहीं है, लेकिन नो एरर वाला मैंने कहा ना, नो एरर वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है। ना होते हुए भी लड़का कहीं ना कहीं लिख आता है, जबकि कुछ गलत नहीं। नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ड्रिंकिंग नाउन है, स्मोकिंग नाउन है, नॉट ओनली बट आल्सो कंजंक्शन है, और इसके बाद इज वर्ब लगी हुई है, वेरी इंजरियस टू हेल्थ, इंजरियस के बाद टू भी आता, वो भी सही, इसलिए ऑप्शन आपका सही है ई, ये इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। फिर है इफ़ यू आस्क मी श्यामा इज क्वाइट ऑल राइट बट कैन नॉट टेल यू मच अबाउट राधा। यदि आप मुझसे पूछोगे तो श्यामा, ये पूछते हो तो श्यामा बिल्कुल सही है, बट कैन नॉट टेल यू मच अबाउट राधा, लेकिन मैं राधा के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। इसके बाद ई नंबर ऑप्शन नो एरर का है, लेकिन यहाँ पर देखिए गलत यहाँ पर है, या तो आप इस सेंटेंस में भाई राइट दिया हुआ है तो आप एक एडजेक्टिव एक एडवर्ब प्रयोग करिए, या तो क्वाइट प्रयोग करिए या ऑल प्रयोग करिए। क्वाइट ऑल राइट कैसे हो गए, या तो कहिए श्यामा इज ऑल राइट या कहिए श्यामा इज क्वाइट राइट। तो ऑप्शन आपका बी गलत है, और बी को सेलेक्ट करिए, ये प्रयोग गलत है और सही हो जाएगा। फिर इसके बाद माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ हिज वाइफ। अब ये देखो 12 नंबर है, और 12 नंबर सेंटेंस में अगर हम देखें तो इसमें आपका कुछ भी इधर उधर नहीं है। माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ हिज वाइफ। तो यहाँ पर देखिए टू टू का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर ये इन्फिनिटिव का प्रयोग है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वो सही है, इसलिए ऑप्शन आपका ई माना जाएगा, और सेंटेंस 12 नंबर भी सही है। इसके बाद है नोबडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी विदाउट एनी अर्जेंसी द डॉक्टर सेड टू हिज असिस्टेंट्स। फिर इसके बाद नो एरर लिखा हुआ है। 13 नंबर जो लिखा हुआ है इसमें भी आपको कोई सेंटेंस में मिस्टेक कहीं समझ में आएगी नहीं। नोबडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी विदाउट एनी अर्जेंसी, अगर अर्जेंसी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो किसी भी व्यक्ति को मुझको परेशान करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। द डॉक्टर सेड टू हिज असिस्टेंट्स, डॉक्टर ने अपने असिस्टेंट्स यानी सहायकों से कहा। तो नोबडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी विदाउट इमरजेंसी, बिना किसी ज़रूरत के या इमरजेंसी के, तो ये सेंटेंस में भी कोई कमी है नहीं, इसलिए ऑप्शन ई माना जाएगा। इसके बाद है 14 नंबर, हु विल बिलीव दैट शी वॉज नॉट हार्डली हिट बाई हर हस्बैंड्स डेथ। अब यहाँ लिखा हुआ देखिए, हु विल बिलीव दैट शी वॉज नॉट हार्डली हिट। हार्डली और हार्ड का अंतर आप जानते हो। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, शायद ही, और हार्ड माने होता है कठोरता से। तो जब हार्डली हिट करेगा तो गलत है, हार्ड हिट करेगा तो सही है। मतलब कोई भी व्यक्ति कौन विश्वास करेगा कि उसके द्वारा उसको तेजी से हिट नहीं किया गया। हस्बैंड्स डेथ लिखा, हर हस्बैंड्स डेथ, हाँ बाय हस्बैंड, यहाँ पर सेंस दोबारा सुनिए, कौन विश्वास करेगा कि उसके पति की मौत के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुँची।
मतलब आहत नहीं हुआ। तो हार्डली हिट का मतलब तो सेंस से बदल देगा कि मुश्किल से शायद चोट पहुंची, मुश्किल से नहीं, कठोर चोट पहुंची, घातक चोट पहुंची। हार्ड हिट माने तेज चोट पहुंची। तो यहाँ हार्डली की जगह हार्ड होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी सेलेक्ट किया जाएगा क्योंकि इसी पार्ट में मिस्टेक है। 15 नंबर है, somebody reported to the contractor that his partner bad only died a week before, only died a week before। यहाँ से देखो, मैंने एक बार वीडियो में कहा था कि सेंस को मत पकड़िए। अब शब्दों के प्रयोग अगर हम इसका सेंस ना निकालें तो ओनली डाइट लिखा है, केवल मर गया। बात पकड़ लो यहीं से, केवल मर गया। और केवल मर गया, कि इसके अलावा क्या मतलब, कुछ और कुछ कर सकता था। ओनली इतना खतरनाक एडवर्ब है कि आप इसको सही जगह पर नहीं लगाओगे। तो जैसे कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो मतलब पहले फ्रंट की जगह आप अगर लास्ट में प्रयोग कर दें तो सही हो सकता है, और फ्रंट की बजाय आप मिडिल में प्रयोग करते तब भी सही हो सकता है। लेकिन ओनली ऐसा है कि जिस शब्द को मॉडिफाई कर रहा हूँ वहीं लगाना चाहिए। ये कह रहा है कि समबॉडी रिपोर्टेड टू द कॉन्ट्रैक्टर दैट हिज पार्टनर, और बैड ओनली डाइड नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये बैड ओनली डाइड नहीं है, हैड ओनली डाइड है। तो यहाँ पर जरा इस शब्द को कट करके आप यहाँ पर समझिए हैड ओनली डाइड, ठीक है ना। ये गलत प्रिंट हो गया है, हैड ओनली डाइड, ये हैड है यहाँ पे, हैड ओनली। अब ओनली डाइड नहीं होगा, हैड डाइड ओनली यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा ओनली ए वीक बिफोर, केवल एक सप्ताह पहले ही तो उसका पार्टनर मर गया था, ये किसी ने कॉन्ट्रैक्टर को रिपोर्ट किया। तो ओनली डाइड नहीं, ओनली ए वीक बिफोर, ओनली ए वीक बिफोर का मतलब हो जाएगा कि एक सप्ताह पहले ही तो मर गया था उसका पार्टनर। तो यहाँ ओनली मात्र एक सप्ताह पहले, तो ये ओनली यहाँ लगेगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद है आपका ही आस्क्ड मी टू कम्प्लीटली फॉरगेट हर बट ओनली आई नो हाउ इजी इट इज़ सो टू से सो। देखो जब टू यहाँ पर है और फॉरगेट यहाँ पर है तो ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के बीच में ये एडवर्ब पड़ गया है तो ये स्प्लिट इन्फिनिटिव बना दिया है। और स्प्लिट इन्फिनिटिव इस प्रकार का हो जाना है, यानी इन्फिनिटिव के बीच में एडवर्ब नहीं आना चाहिए। ठीक, आता है किसी न किसी सिचुएशन में, वो भी मैं बता दूंगा। जैसे आपने ज़्यादातर सुना होगा कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी, यू टू काइंडली ग्रांट मी। तो इस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग अब होने लगा है, लेकिन ग्रामर के उसमें जाएंगे अगर क्षेत्र में, तो ग्रामर के क्षेत्र में ये कहीं ना कहीं आपको उलझा देगा। अब यहीं पर देखिए, अब अगर हम उस नियम को लेकर यहाँ चलें तो ऐसा लगेगा कि ये सही है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ये ग्रामर का दोष है, ये स्प्लिट इन्फिनिटिव का दोष आ गया, इसलिए ये कंप्लीटली उठाकर आप यहाँ लाइए। मतलब हो जाएगा ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली, तो कंप्लीटली उठाकर यहाँ लाओगे तो आपका सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपको चुना जाएगा बी। ठीक, इसके बाद है 17 नंबर, वेन केयरफुली एग्जामाइंड। कभी कभी कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनका इस तरह का प्रयोग सही नहीं होता। केयरफुली जैसे हो गया और एडवर्ब ऑफ माइनर है ये, और इनका प्रयोग यहाँ पे सही नहीं होता। तो जैसे मान लीजिए रन फास्ट लिखा, ही रन्स फास्ट, तो क्या फास्ट को उठाकर हम आगे कर सकते हैं कि ही फास्ट रन्स, गलत। अगर लिखा कि ही स्लीप्स पीसफुली, ही पीसफुली स्लीप्स, ये गलत, प्रयोग सही नहीं है। इसलिए इस तरह एडवर्ब ऑफ माइनर ज़्यादातर वर्ब के बाद प्रयोग होते हैं। तो ये जो केयरफुली है वो यहाँ आना चाहिए। ही एग्जामाइंड, वेन एग्जामाइंड केयरफुली इट विल गिव अस ए क्लू टू द मिस्ट्री ऑफ द केस। जब सावधानी पूर्वक किसी चीज़ को परखा जाएगा तो वो हमको मामले के रहस्य के कोई ना कोई क्लू जरूर प्रदान कर देगा। तो ये अर्थ है इसका, लेकिन नियम ये है कि एग्जामाइंड के बाद केयरफुली आना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन जो है गलत है ए। फिर है शी लुक्ड एट हिम लवली बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर। लवली सही लग रहा है, लवली एडजेक्टिव है, इसका जो एडवर्ब बनता है वो होता है लविंगली, ये आना चाहिए। तो हो जाएगा शी लुक्ड एट हिम लविंगली बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर। उसने उसकी तरफ प्यार से देखा, प्रेम से देखा,
लेकिन उसकी तरफ उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। तो यहाँ लवली नहीं आना चाहिए, लवली एडजेक्टिव है, लविंगली आपका एडवर्ब है, बी पार्ट आपका गलत है और सेंटेंस पकड़ में आ जाएगा। ही नेवर लाइक टू ट्रीट हिज ब्रदर्स फ्रेंडली, दैट्स वाई ही कुड नॉट विन देयर लव एंड फेवर। अब यहाँ पर देखिए 19 नंबर जो दिया हुआ है, तो फिर ध्यान से पढ़ सकते हैं। ही नेवर लाइक टू ट्रीट हिज ब्रदर्स फ्रेंडली, दैट इज वाई ही कुड नॉट विन देयर लव एंड फेवर। सेंटेंस में ग्रामेटिकल बेस पर देखा जाए तो कमी कुछ नहीं है, इसलिए ये आपका ऑप्शन लिया जाएगा ई, और इसमें नो एरर है। इसके बाद है 20 नंबर यानी लास्ट नंबर। दे आर वेरी सीनियर, दे आर वेरी सीनियर टू मी, सो डेयर नॉट प्ले जोक ऑन देम। अब यहाँ पर वेरी सीनियर जैसे होता है, जब कभी भी इस तरह से आती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, तो वेरी नहीं आता वहाँ पर आता है मच, मच होना चाहिए। कैसे, जैसे आपने मच बेटर सुना होगा, है ना, जैसे अब वैसे आता है कि ही इज़ वेरी गुड, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी का प्रयोग होता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच का प्रयोग होता है, और सीनियर कंपैरेटिव डिग्री के रूप में ही लिया जाता है, इसलिए आपका मच सीनियर होगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। यहाँ ए ऑप्शन चुनेंगे और ये सही है, इसी में एरर है जो कि हमने ढूंढ लिया है। और अब फिर इनको तब तक पढ़िए, समझिए, अध्ययन करिए, फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।